उत्तराखंड हमेशा से नेतृत्व परिवर्तन के लिए बदनाम रहा है। यहां सत्ता पूर्ण बहुमत की हो या मिलीजुली, मुख्यमंत्री बनने वाले की चिंताएं खत्म नहीं होती। कुर्सी बचाने और खिसकाने का खेल पर्दे के पीछे खूब चलता रहता है, जिसके उदाहरण क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी दोनों ही पार्टी में खूब रहे हैं। कुर्सी पर कौन कब कब्जा लेगा, ये डर सत्तासीनों को हमेशा रहता है। अब उत्तराखंड एक बार फिर से चर्चा में है। विषय वही मुख्यमंत्री बदलने को लेकर ही है। उत्तराखंड की राजनीति में उथल पुथल हमेशा ही रही है, और खास तौर पर बीजेपी के अंदर। याद कीजिए, जब कड़क छवि वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, वो भी तब जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक ईमानदार छवि का माना जाता रहा हो, जो अपने 4 साल बस पूरे ही करने वाले थे और गैरसैंण को लेकर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की हिम्मत जुटा पाए थे। तब भी ऑल इज वेल कहा जा रहा था। उनको भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उनके बाद आए सौम्य छवि के मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत को भी हटा दिया गया। यही कहा जा रहा था कि सरकार तो तीरथ ही चलाएंगे, लेकिन कब उनकी भी कुर्सी खींच ली गई, ये खुद उनको भी नहीं पता चला। अब पुष्कर सिंह धामी को लेकर भी चर्चाओं और अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ गिराने में लगे हैं, कुछ बचाने में। दिल्ली से लेकर देहरादून तक तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। अब उनकी कुर्सी जाएगी, बचेगी, और बचेगी तो कब तक बचेगी, इस वीडियो में आइए आपको हकीकत से रूबरू करवाते हैं। उत्तराखंड में चर्चा 2 तरह की है। पहली चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी जाने वाली है। अगर ऐसा है तो कौन है जिसने अपनी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टेढ़ी कर रखी है। दूसरी चर्चा यह है कि राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसका इंतजार करते करते नेताओं को लगभग 2.5 साल गुजर गए हैं। अब अगर इंतजार खत्म हो रहा है तो वो किनका खत्म हो रहा है? कौशिक, चुफाल, उमेश शर्मा काऊ या कोई और है इस लिस्ट में? या फिर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर यह सब बवाल चल रहा है? इससे भी इनकार इसलिए भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि महेंद्र भट्ट जो 2022 में अपना विधानसभा चुनाव राजेंद्र भंडारी से हार गए थे, चुनाव हारने के बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी गई थी। हालांकि पब्लिक के हाथों हार के बाद नेताओं को कुर्सी पर बैठाने की परिपाटी मोदी शाह के युग से ही शुरू हुई। उसमें क्या केशव प्रसाद मौर्य, क्या पुष्कर सिंह धामी और क्या महेंद्र भट्ट। लाइन लंबी है। खैर, वापस मुद्दे पर लौट चलते हैं। महेंद्र भट्ट जो कि उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनसे वापस लेकर किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है। अगर ऐसा है तो फिर कौन वो नेता होगा जिसे बीजेपी संगठन की कमान सौंपेगी? कतार यहां भी बड़ी लंबी है। पहले ही तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने कार्य समिति की बैठक में बयान दिया, उससे भाजपाइयों के कान खड़े हो गए हैं। एक तरफ उन्होंने संगठन को बड़ा बताते हुए बड़े नेताओं को जो मंच पर बैठे थे उनको सच से रूबरू करवाया था। दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की बात कहीं बाहर से आए नेताओं के टिकट देने का मुद्दा भी गर्म कर दिया था। यकीनन तीरथ सिंह रावत ने उपचुनाव में अपनों की उपेक्षा जैसा सवाल सबके सामने खड़ा कर दिया था। तीरथ सिंह एक शांत स्वभाव के नेता के रूप में जाने जाते हैं। संगठन में वो पहले भी काम कर चुके हैं। ऐसे में फिर से क्या पार्टी उन पर विश्वास जताएगी, इस संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता। अभी हाल ही में वो दिल्ली से प्रधानमंत्री से मुलाकात करके भी लौटे हैं। तो क्या माना जाए, मुद्दा सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी का है या फिर वास्तव में धामी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि तीरथ सिंह ये बात भी कार्य समिति की बैठक में कह चुके हैं कि आज जो यहाँ बैठे हैं, कल कोई और यहाँ पर बैठ सकता है, जो आज प्रदेश में समीकरण बनते हुए दिखाई दे भी रहे हैं, भले वो किसी भी स्तर पर हो, मंत्रिमंडल, संगठन या फिर मुख्य कुर्सी सत्ता की ओर। अभी कुछ दिनों में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली दौड़ लगा चुके हैं और लगा भी रहे हैं। उनके अलावा कई दूसरे कैबिनेट मंत्री, सांसद और पूर्व सांसदों की मुलाकातों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन मुलाकातों को वैसे शिष्टाचार मुलाकात कहा गया है, लेकिन क्या सही मायने में ये सामान्य मुलाकातें थीं या फिर कुछ ऐसा बीजेपी के भीतर चल रहा है जो अभी तक खुलकर सामने आया नहीं? या फिर उत्तराखंड में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के करीब है? विपक्ष यानी कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सोशल मीडिया पर जिस तरह का पोस्ट किया है, उससे इस बात ने फिर से तूल पकड़ लिया है। आखिर रावत जैसा नेता अगर कुछ कह रहा है तो वह हल्की बात तो नहीं होगी। सवाल यह भी है कि आखिर हरीश रावत किस आधार पर यह बात कह रहे हैं? जिस तरह के नेता हरीश रावत हैं, वो बिना किसी ठोस जानकारी के ऐसी बात कहें, वो थोड़ा जमता नहीं। वैसे सूत्रों पर पूरी तरह से भरोसा किया जाए तो एक बड़ा धड़ा भाजपा में ऐसा है जो धाकड़ धामी से बेहद नाराज है। इसके अलावा कुछ यानी धामी के गुरु कहे जाने वाले भगत सिंह कोश्यारी ने तो नसीहत खुले तौर पर ही दे दी प्रदेश के मुख्यमंत्री को।
इसके अलावा भी नाराजगी का एक और मुख्य कारण है, जो बेहद रोचक तो है ही, महत्वपूर्ण भी है, जो मुख्य सेवक के प्रति नाराजगी की प्रमुख वजह भी हो सकती है। वह है सत्ता संगठन के वक्त सरकार में मंत्रियों के 3 पद रिक्त थे। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन होने के बाद एक और पद खाली हो गया। कुल मिलाकर 4 मंत्री पद खाली हैं। इन्हीं मंत्री पदों में विधायकों की नजर लगी हुई है। हर कोई पावर सेंटर बनने के लिए जोर लगा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पावर सेंटर की चाबी किसको मिलेगी। मंत्रिमंडल की विस्तार की खबरें सामने आने के बाद कुछ विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिक्रमा करते नजर भी आए। कोई फूल देता नजर आया तो कोई गले पड़ता दिखाई दिया। चर्चा यह भी है कि जो अभी मंत्री हैं उनमें से किसी की कुर्सी या तो जा सकती है या उनके विभाग कम किए जा सकते हैं। तो मतलब एक नाराजगी की शुरुआत यहां से भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सवाल यह है कि पावर गेम में किसकी ताकत कम होने वाली है और किसको ज्यादा पावर मिलने वाली है। मतलब साफ है, नाराजगी का आलम धाकड़ धामी के लिए चारों ओर से है। वैसे इन सबसे इतर एक सच ये भी है कि नाराजगी भले धामी सरकार से हो, पर सच्चाई यही है कि मंत्री के पर कतरने, हटाने, बनाने ये सब दिल्ली दरबार से ही तय होता है। अब इन्हीं सब रूठने, मनाने, तस्वीरें खिंचाने के बीच पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे और गढ़वाल सांसद से मुलाकात कर उनके साथ अपनी एक तस्वीर चस्पा कर दी सोशल मीडिया पर, ताकि बताया जा सके कि हम भी किसी से कम नहीं। तो क्या माना जाए, दिल्ली में सब कुछ ठीक है, ठीक कर दिया गया है, या फिर कुछ और ही पक रहा है जो अभी तक बाहर आया नहीं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, यानी उत्तराखंड में सत्ता में बदलाव, यानी मुख्यमंत्री बदलेंगे या नहीं। तो यकीनन ऐसा कम से कम अभी तो नहीं हो रहा है। इस पर आप सभी पूरी तरह से यकीन कर इन कयासों की दुनिया से बाहर आ सकते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के काम कर सकते हैं। उसका कारण भी है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी अजेय है। बड़ी बड़ी नाराजगियों के बीच पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी कम से कम केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव तक तो नहीं खिसक रही है। मगर पार्टी संगठन 2 उपचुनाव की हार से नाराज है, खासकर हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती बद्रीनाथ सीट। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहले की तरह उतने ताकतवर नहीं हैं जितने वो पिछले 10 सालों में रहे हैं। लिहाजा वो उपचुनाव, खासकर केदारनाथ, जो हिंदुत्व का ही प्रतीक है, जिसके प्रांगण से कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है, उस चुनाव से पहले वो कोई रिस्क लेंगे नहीं। यही मजबूत कारण भी है कि इससे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी को कोई भी खतरा है नहीं। पर अगर केदारनाथ सीट हाथ से जाती है तो एक बार फिर से नाराजगी और विरोध के स्वर पार्टी से लेकर दिल्ली की सत्ता तक एक बार फिर से पहुंचेंगे और उस समय सही मायने में कुर्सी को खतरा होगा ही। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी के लिए ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए अपने जोश को बरकरार रखने के लिए और भाजपा को हार का बदला लेने के लिए। तब तक कयासों का बाजार गर्म जरूर हो सकता है, पर सत्ता परिवर्तन नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।